सीएम योगी ने कहा कि कयामत के दिन तक भी बाबरी का पुनर्निर्माण नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी आएगा ही नहीं। योगी ने कहा कि जो लोग कयामत का सपना देख रहे हैं वो देखते देखते सड़ जाएंगे और उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। और जो लोग कयामत का सपना देख रहे हैं वो यहाँ पर ये समझ ले कि ये सपना हम पूरा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वादा किया था कि रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वहां पर मंदिर बन भी चुका है। तो ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सीएम योगी ने दो टोक शब्दों में कह दिया है कि कयामत के दिन तक भी पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस कदर इसका काम शुरू कर दिया गया है। एक तरफ तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये हम करके दिखाएंगे, तो वहीं सीएम योगी ने पूरी तरीके से दो टूक शब्दों में ये कह डाला है कि ये हम कभी नहीं होने देंगे। हमारी सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर प्रतिबद्ध है। हमने जो किया था, कहा था, वो हमने करके दिखाया। लेकिन बाबरी को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबरी की कैसे शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर हुमायूं कबीर ने आज प्रतिकृति की आधारशिला रखने का भी ऐलान कर दिया है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है और साथ ही हो रहा है, उस पर घमासान प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बयानबाजी भी तेज हो चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को सामने रखते हुए साफ शब्दों में ये कह डाला कि कयामत के दिन तक भी ये कभी नहीं हो पाएगा। और उन्होंने कहा कि कयामत का दिन क्योंकि कभी आएगा ही नहीं। तो आज से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है। पूर्व टीएमसी नेता और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी की नींव रखी है। आज से निर्माण का ऐलान किया गया है और निर्माण से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर हुमायूं कबीर ने पलटवार कर डाला है। उन्होंने कहा है कि ये लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है और यहाँ पर ममता बनर्जी का राज है। हम मस्जिद जरूर बनाएंगे, जो रोक सकता है वो रोक कर दिखाए। तो जुबानी जंग तेज हो चुकी है और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ लफ्जों में चेतावनी दे रहे हैं कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होने देंगे। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। सीएम योगी की चेतावनी की गूंज 1000 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद तक सुनी गई। पूर्वी तृणमूल कांग्रेस विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने एक बार फिर दोहरा दिया कि ये यूपी अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है। यहाँ मैं मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। तो मैं मुसलमान होने के नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। एक और बाबरी को लेकर सीएम योगी और हुमायूं के बीच जुबानी जंग चल रही, तो वहीं आज मुर्शिदाबाद में बाबरी की तैयारी है, जिसकी नींव हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को रखी है। आज से इसका निर्माण कार्य शुरू होना है। 1200 लोग कुरान पढ़ते हुए इसका काम शुरू करेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए वो 1000 से 1200 आदमी जो कुरान को हाफिज है, मौलाना है, कारी है, मुफ्ती है, ये लोगों को कुरान तलावत करेगी बाबरी मस्जिद के लिए। वो कुरान ख़त्म करने के बाद ठीक बेला 12 से 1 बजे तक वो बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है, लिहाजा बाबरी का मुद्दा सियासी पार्टियों को गर्म लोहे की तरह दिख रहा है और हर कोई इस पर हथौड़ा चलाने की होड़ में लगा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में मुर्शिदाबाद के बाबरी की गूंज सुनी जाएगी।
बयानबाजी भी होगी और प्रदर्शन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो बड़ा अपडेट यह है कि आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के बागी हुमायूं कबीर अपनी बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं बाबरी मस्जिद पर, इकबाल अंसारी ने हुमायूं को क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि बाबरी का जो सपना है वो छोड़ दें। इकबाल अंसारी, बाबरी मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने ये कहा है। तो अब बयानबाजी इस पूरे मामले में तेज हो रही है। इकबाल अंसारी कह रहे हैं हुमायूं कबीर से कि सपना जो आप देख रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। हम तो मुर्शिदाबाद के जो है विधायक, TMC के विधायक हैं, उनको इससे पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं कि वो बाबरी मस्जिद का सपना देखना भूल जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब वहां बाबरी मस्जिद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद का नाम लेना राजनीति करना, जो लोग राजनीति करते हैं वही बाबरी मस्जिद का नाम लेते हैं। बाबर के नाम से कोई मस्जिद होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मुख्यमंत्री की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। तो बाबरी मस्जिद विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार क्यों नहीं करवा रही जांच इस पूरे मामले में, फंडिंग की जांच क्यों नहीं हो रही है, ED CBI क्यों नहीं कर रही है छानबीन। तो इमरान मसूद ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर क्यों नहीं आ रही है और जांच क्यों नहीं करवा रही है। फंडिंग जो की जा रही है उसकी क्यों नहीं जांच हो रही कि कौन सहयोग कर रहा है, कौन फंड कर रहा है। बिना फंड के आप इतना बड़ा निर्माण कार्य कैसे करवा सकते हैं। और इस पूरे मामले में ED और CBI छानबीन क्यों नहीं कर रही है, इमरान मसूद ने यह कहा। वो जो 2019 में झंडा लेकर के उनका घूम रहे थे, बनवा वो रहे हैं, कोई और थोड़ी ना बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है? वही तो बनवा रहा है। वो कौन है? उसके पीछे फंडिंग कहां से आ रही है? क्यों नहीं जांच करा रहे हो? यहाँ छोटे छोटे मदरसों की जांच कराते हो, उसकी जांच नहीं करा रहे हो कि उसके पास कहां से पैसा आ गया? उसके पीछे ED CBI कुछ नहीं लगेगी। तो सुना आपने क्या कुछ बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कह रही है कि सरकार अगर वाकई इसके पक्ष में नहीं है तो इसको लेकर जांच क्यों नहीं हो रही है और क्यों फंडिंग को लेकर भी इस पूरे मामले में अब तक जांच नहीं करवाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, TMC नेता कुणाल घोष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई भी मस्जिद बना सकता है। कुणाल घोष ये कह रहे हैं बीजेपी धर्म की सियासत कर रही है। कुणाल घोष ने बीजेपी पर इस पूरे मामले में अब धर्म की सियासत करने की बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में कोई भी मस्जिद बना सकता है। तो हुमायूं कबीर कहते हैं CM योगी को कि ना तो ये लखनऊ है, ना उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल का मुर्शिदाबाद है और यहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही कुणाल घोष कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर सियासत कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो हुमायूं कबीर है ना, अभी इलेक्शन के पहले भाजपा यहाँ पर थोड़ा ये जो है ये पॉलिटिक्स में वो थोड़ा 2-3 B टीम, C टीम, D टीम खड़ा कर देने का कोशिश कर रहा है। इसका ये सब पुतला है। तो भाजपा यहाँ पर धर्म के नाम पे भेदाभेद का पॉलिटिक्स कर रहा है। बंगाल में कोई भी मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर सकता है अपनी जगह पे, मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ गए। ऋतिक, इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें सामने आ रही है, निर्माण शुरू हो चुका है, तो वहीं CM योगी तो खुले में ये कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी आप ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस बात को लेकर जो है राजनीति पिछले कुछ महीनों से गहमा रही है। 6 दिसंबर को जब इस बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाने की नींव रखी गई, उसके 2 महीने बाद आज से यहाँ पर जो है इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा। पिछले कुछ महीनों में सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से हमने देखा कि लाखों लोग यहाँ पर पहुँचे, मस्जिद निर्माण से पहले यहाँ पर नमाज अदा करना शुरू हो गया, लाखों करोड़ों रुपए जो है इकट्ठा हो गया। काफ़ी सारे लोग ईंटा सर पर लिए मीलों दूर तय करके यहाँ पर पहुँचे और इस बात को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन हुमायूं कबीर अरे हुए हैं। उनका कहना है यहाँ पर मस्जिद का निर्माण होगा, उसका नाम बाबरी के नाम पर रखा जाएगा। अगले 2 से 3 सालों का तयशुदा समय में जो है इसका निर्माण हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होती है कि इस बात को लेकर बंगाल की राजनीति खासकर चुनाव से पहले जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसमें, और लगातार जिस तरीके से मैं यहाँ पर पहुंचकर कवर कर रहा हूँ, तो एक सवाल जरूर लग रहा है कि जब बाबरी मस्जिद की कुछ बात आती है, चाहे वहाँ पर नमाज अदा करने की बात हो या फिर यहाँ पर नींव रखने की बात हो, जैसे आज यहाँ पर कुरान पाठ के साथ इसका काम शुरू होगा,
भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनके अगले ही दिन जब अपने नया पार्टी यानी जनता उन्नयन पार्टी के नाम पर जो वोट बटोरने की काम हुमायूं कबीर कर रहा है, तो उस तरीके से समर्थन लोगों को जमीनी हकीकत पर नहीं मतलब मिल आप पा ये रही है। कहना ये चाह रहे हम हैं देख कि रहे हैं। बात और जब इस धर्म बात की को आती है लेकर और जिस जो तरीके आरोप से आपने लगातार कहा- कांग्रेस की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि एक धर्म का एंगल देने की कोशिश करी जा रही है और धर्म के नाम पर चूंकि चुनाव बेहद करीब है। बहरहाल आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं तो तस्वीरें भी दिखाइएगा और आप ये बताइएगा, क्योंकि आज आधारशिला रखने का तो ऐलान कर चुके हैं हुमायूं कबीर, कब तक पहुंचेंगे, ये कार्यक्रम कब शुरू होगा और कौन कौन लोग उनके साथ नजर आ सकते हैं? मैं जरा दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जहां पर हम हैं, बिल्कुल इसके बगल वाले खेत जो है आप देख सकते हैं, वहां पर जो है लोग धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है। 10 बजे का वक्त है जो बताया जा रहा है। वहां पर जो आप जेसीबी मशीन्स देख रहे हैं वो वहां पर पहुंच चुका है और जेसीबी मशीन्स के जरिए वहां पर खुदाई का काम शुरू होगा। उसके पहले 1200 लोग एकत्रित होकर यहाँ पर कुरान रिसाइट करेंगे। उसके बाद जो है इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, यानी कि जो औपचारिक रूप से यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद निर्माण का काम शुरू करने का जो काम है वो शुरू होगा। वक्त बताया जा रहा है कि 10 बजे से पहले कुरान पाठ, जिसमें 1000 के तादाद पर लोग रहेंगे, 1000 से ज्यादा यानी 1200 के करीब लोग एक साथ जो है कुरान पाठ करेंगे। उसके बाद जो है जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और हुमायूं कबीर भी उसी आसपास पहुंचेंगे। 11:30 बजे के बाद जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि आसपास के इलाके में क्योंकि पिछले 1 महीनों में जिस तरीके से बेलडांगा सुर्खियों पर आया, तनाव के चलते फिलहाल एनआईए भी जांच पर जुड़ चुकी है। हमने देखा है कि इसी बेलडांगा में हालांकि एक दूसरा मसला है, एक कथित रूप से जो है माइग्रेंट वर्कर उसकी मौत को लेकर यहाँ पर जिसके तनाव फैली पिछले महीने, उसको लेकर आज के इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाया है और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी देखने लायक है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से दोपहर तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा और उस बीच एक तो कुरान पाठ, उसके बाद जो है इस निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि इस मंच से हुमायूं कबीर किस तरीके से वो रवैये रखते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर पूरे देश भर में अब चर्चा भी चल रही है। बिल्कुल आक्रामक तेवर वो लगातार दिखाते रहे हैं और अगर दूसरी तरफ देखें तो सीएम योगी भी इस पूरे मामले में एक्शन मोड में। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। तस्वीरें भी लगातार एनडीटीवी लोगों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से काम वहां पर शुरू किया जा रहा है।